हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 में जो क्लास 9th में पूछे जाने वाले हैं मैथ के क्वेश्चंस हर साल, बच्चों जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। यहाँ से श्योरिटी है बच्चे, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्लास 9th के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। आज से आप लोगों का 5 क्वेश्चन हर दूसरे दिन, यानी एक दिन आप लोग का नागा रहेगा, फिर दूसरे दिन आप लोग का वीडियो आएगा। इसलिए स्टूडेंट, ताकि उस 5 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। नहीं तो स्टूडेंट, हम लोग 5 5 क्वेश्चन करते चले जाएंगे आपके एग्जाम तक। आप लोग का एग्जाम पता होना चाहिए 11 फरवरी को है। क्लास 9th वालों का एग्जाम 11 फरवरी का डेट दिया गया है। 15 अक्टूबर फॉर्म का लास्ट डेट है। आप लोग 15 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और 11 फरवरी को आप लोग का एग्जाम डेट रखा गया है। उम्मीद की जा रही है आप लोग की जनवरी में स्टूडेंट क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैथ के 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। आपका पहला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीका है। एक आपका परिमेय विधि है, जो परिमेयकरण करके करते हैं वो आपकी है, उससे भी आपका आसानी से आ जाएगा। लेकिन बच्चों, उससे भी आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ले आ सकते हैं। देखिए कैसे। आपका देखिए यहाँ पे कितना दिया है, आपका दिया है रूट में। अगर स्टूडेंट ये आपका रूट में है, अब हम दोनों रूट को एक कर दे, एक रूट। आप लोग को पता है ये सूत्र होता है, हम दोनों रूट को एक रूट में लिख सकते हैं। आपका क्या है, 4/3 माइनस 3/4, इतना हम लोग लिख सकते हैं एक रूट में करके। नहीं तो ऐसे आप लोग करके और परिमेयकरण भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, हम लोग इसे एक और तरीका से कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है, देखिए बच्चों, यहाँ पे 4 है। हम लोग 4 को रूट से बाहर लिख सकते हैं 2। डायरेक्ट इसे इस तरीके से भी हम लोग नहीं करेंगे। 4 को हम 2 लिख सकते हैं। 3 को रूट में हम लोग 3 लिख सकते हैं, 3 को लिख दिए। फिर माइनस 3 को 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं। इतना हम लोग कर लिए बच्चों। हम लोग देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 का गुणा 2 में करा देंगे, तो आपका 4 हो जाएगा। माइनस इस 3 का गुणा 3 में कराएंगे। आप लोग को पता है अगर रूट में कोई संख्या है, अगर हम रूट में रूट का गुणा कराते हैं तो रूट हट जाता है, आपका संख्या 3 आ जाती है। तो यहाँ पे संख्या 3 आ जाएगी। यहाँ पे कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा। यानी कोई रूट में संख्या रहती है और कोई संख्या रूट में नहीं है, तो वो संख्या उसके आगे चली जाती है। अब बच्चों, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, 2√3 आपका राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन में मिला ले रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4, प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। हम लोग आगे चलते हैं। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या कर रहा है। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यानी कोई कार्य है उसको 60 दिन में कर सकते हैं। मान ले रहे हैं बच्चों वो कार्य यक्ष है। यक्ष तो मानना ठीक नहीं, यक्ष एक बहुत ही खराब चीज है। आप लोग यक्ष को जितना जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा है। हम लोग एक्स नहीं मानेंगे बच्चों। अब हम लोग क्या मानेंगे, इसे एक्स ना मानकर हम लोग पी मानेंगे, या ये मान लेते हैं कोई संख्या ए है। आप लोग की संख्या ए हो गई। अब क्या कर रहा है, हम लोग ए कार्य को मान ले रहे हैं, ए कार्य है और 60 दिनों में की जा रही है। तो हम लोग गुणे 60 कर देंगे। एक कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं। यदि आठ पुरुष अधिक होते, क्या कर रहा है, 8 पुरुष अधिक होते इज इक्वल टू, यानी अगर हम लोग के पास कितना संख्या है, ए है, ए संख्या है। अगर कर 8 पुरुष अधिक होते, तो हम लोग के पास जितना संख्या उसी में 8 बच्चों ऐड करेंगे ना। तो आपका 8 हम लोग ऐड कर लिए। 8 संख्या क्या कर रहा, 8 पुरुष अधिक होते तो कार्य 10 दिन में, 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। कितने दिन पहले, 10 दिन। यानी टोटल कार्य 60 ही है। अगर 10 दिन पहले समाप्त होता तो कार्य कितना बचा, 50, यानी इंटू 50। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है 10 दिन पहले कार्य होता है, यानी 60 दिन में कार्य जब समाप्त हो रहा है, 10 दिन पहले करेगा, तो यानी 10 दिन हम माइनस कर देंगे 60 में से, आपका 50 आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 5a, और आपका प्लस 8×5=40 हो जाएगा। यहाँ से 40 आ गया। अब देखिए इसे हम लोग इधर लेते आएंगे, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 6a माइनस 5a
इज इक्वल टू 40। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 5 जाएगा, आप लोग का ए बचेगा। ए इज इक्वल टू 40। यानी कितने व्यक्ति पहले थे, 60 ही थे। यानी अब 10 और आ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे। लेकिन पूछा है आप लोग को प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, हम लोग को प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में 40 व्यक्ति थे। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से आप लोग के हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लाया गया था। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका राइट ऑप्शन के रूप में 40 आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे स्टार बनाकर नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग जब तक एग्जाम नहीं दे देंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि क्रय मूल्य 2516 है, 2516 क्या है बच्चों, आप लोग का सीपी है। सीपी मीन्स क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य यानी एसपी, विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी कहते हैं, 2272 है। हो तो प्रतिशत हानि, हानि पूछ रहा है। हानि हम लोग को ज्ञात हो वैसे ही पता चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई आप लोग वस्तु 1600 कितना 2516 रुपए में खरीद कर 2272 रुपए में बेच देंगे तो आप लोग को हानि होगा ना। अगर संख्या आप ये संख्या आप लोग की बड़ा बड़ा लग रहा है आप लोग को यह संख्या, तो मान लीजिए कोई सामान आप लोग 10 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचेंगे तो आप लोग को हानि कितना होगा, 5 रुपए का होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग 2516 में से 2272 को जब माइनस करेंगे तो आपका 244 रुपए का हान होगा। और हान किस पे होता है बच्चों, हान आप लोग का सीपी पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है। मान लीजिए आप कोई सामान 10 रुपए का खरीद के लाए 5 रुपए में बेच दिए, आप लोग को हान 10 रुपए में होगा। तो यहाँ पे हान कितने में होगा, आप लोग का हान होगा 2516 रुपए में। 2516 रुपए में हान हो जाएगा और गुणे 100। अब देखिए हम लोग इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए पहले 2 से काटेंगे। 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 122। 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 पचे 10, 1 बचा 16, 2 अठे 16, यानी 1258 आ गया। फिर इसे काटेंगे। 2 छक्के 12, 2 एक का नम 2, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 नौ 18, यानी 629 आ गया। अब बच्चों कितना आ गया, 61 का गुणा 100 करा देंगे तो आपका 6100 बटे आप लोग का 629 इतना हो गया। अब बच्चों हम 6100 में 629 से भाग देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 9.69% का क्या होगा, हानि होगा। अब बच्चों आप लोग भाग दे लीजिएगा, आप लोग को भाग देने आ रहा होगा, हम बता दे रहे हैं कैसे देंगे। आप लोग क्या करेंगे, 6100 को अंदर कर लेंगे और 629 से ऐसे भाग दे देंगे। आप लोग का भाग इसमें दे लेंगे, आप लोग भाग देकर कर लेंगे, आप लोग का आंसर यही 9.69% आ जाएगा। हम लोग ऑप्शन एक बार देख ले रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ से ऑप्शन देख ले रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग आगे चल रहे हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 35 क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का लेकर आया गया है। इसे करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इस क्वेश्चन को आप लोग शायद ना कर पाए, लेकिन देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। आप लोगों का 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है रूट में, इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है डॉट डॉट बराबर है। अब देखिए बच्चों कभी भी रूट में आप लोग की संख्या इस तरीके से बराबर बराबर दिया रहे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी 12 का फैक्टर देखेंगे। यानी 12 को गुणा करने पे ऐसा देखेंगे कि दो संख्या में 12 का गुणा करें उसका अंतर 1 हो। जैसे मान लीजिए हम लोग कर दिए 4 गुणे 3, इसका अंतर 1 है, आपका 12 आ गया। और इसमें जो संख्या आपकी बड़ी हो वही आपका आंसर है, 4 आपका राइट आंसर के रूप में आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसका अंतर 1 होना चाहिए। अब अगले क्लास में बच्चों इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और लाएंगे, इसी तरीके का जो आप लोग का 5 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इस तरीके से आप लोग का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। फिर हम अगला प्रीवियस ईयर का अगले सेट में ले आएंगे तो आप लोग अच्छे से और देखिएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका ऐसा गुणा करेंगे कि इसके बीच अंतर 1 आए, और अगर संख्या समान है तो इसका जो बड़ा वाला होगा वो आपका राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में से ऐसे क्वेश्चन को खोजकर सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व ना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया रहता है, उसमें बच्चों क्या है 400 प्लस बच्चे
तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहाँ पे आप लोग को जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग दोनों व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए समतुल्य बट्टा कर रहा है बच्चों। अब बट्टा मीन्स क्या होता है? हानि। यानी बट्टा यानी पहले वो 20% दे रहा है, फिर 10% दे रहा है और फिर 10% दे रहा है, यानी उसका हान कह सकते हैं या छूट कह सकते हैं। बट्टा मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? छूट। बट्टा मिस होता है छूट। पहले वो 20% का छूट दे रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान विधि है, ना कोई फार्मूले का यूज करना है बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन लग जाएगा। आप लोग को परसेंटेज में हम पढ़ाए थे क्या स्टूडेंट? 20%। 20% मतलब यानी 20% हटेगा बटे 100, हम आपको पढ़ाए हैं परसेंटेज में। आप लोग बेसिक देख लीजिएगा परसेंटेज का। 20 से करना 20, 25, 100, यानी इसका आ जाएगा 1/5। फिर स्टूडेंट क्या है? 10%। अब देखिए क्या करेंगे, फिर है 10%। 10% को हम लोग क्या करेंगे, आपका 10/100, जीरो से जीरो खत्म, 1/10 आ जाएगा, यानी इस 10% का भी क्या आ जाएगा? 1/10। इस तरीके से। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या है? 5 रुपए का सामान है, यानी 5 रुपए का सामान है, एक यानी 10% की हानि है, यानी 1 रुपए का हानि हुई, तो कितने में गया? 4 रुपए में गया। फिर 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए का सामान है प्यारे बच्चों, एक की हानि हुई, वस्तु कितना में गया? 9, क्योंकि वो बटा दे रहा है यानी छूट दे रहा है। फिर 10 की आपकी वस्तु है और 9 में दिया। अब देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, अब इसे हम लोग ऐसे रेखा खींचेंगे, इसका गुणा करा लेंगे। 10 दहियम 100 और 100 पचे आपका 500 आ गया। इसका कराएंगे तो आपका 9 का 9 में कराएंगे, आपका 81 आएगा। फिर 4 में करा लेंगे तो बच्चों आप लोग का कितना आ जाएगा? इसे गुणा कराकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपका आ जाएगा 324। 324 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर देख लेंगे। 500 में से 324 को घटाएंगे तो आप लोग का 176 आ जाएगा। और 176 आप जानते हैं सीपी क्या होता है? नीचे जाता है, यानी 500 नीचे आ जाएगा गुणे 100 के, यानी जीरो से जीरो कट जाए, 5 यहाँ 15, 2 बचा आप लोग का, यहाँ से 26 हो जाए, 5 पचे 25 आ जाएगा। और आपका दशमलव लगेगा, यहाँ से 1 बचा, जीरो हो जाएगा 10, आपका 5 दूना 10, यानी बच्चों 35.2% आपका आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। आप लोग का पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार और देखिए। कह रहा है 20%, 10% और 10% के बराबर समतुल्य बट्टा क्या, यानी छूट क्या है? तो हम लोग परसेंटेज क्लास में पढ़े हैं, फ्रिक्शन वैल्यू निकालने के लिए अगर 20% का फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे 1/5 हो जाएगा, यानी उसका सीपी 5 है, वो एक, अगर यहाँ पे लाभ होता तो इसमें एक जुट जाता, ये 6 हो जाता, लेकिन हान कर रहा है तो 5 में से एक घट जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 10% का हम निकालेंगे तो 10% का 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। तो फिर 1/10 में से अगर हानि कर रहा है तो 9 हो जाएगा, अगर लाभ कहता तो 10 में एक जुट जाता, 11 हो जाता। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे बट्टा दे रहा है यानी छूट दे रहा है, यानी 5 रुपए का सामान वो 4 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए का सामान 9 रुपए में और 10 रुपए का सामान 9 रुपए में, क्योंकि 10% 2 बार छूट दिया है। अब देखिए हम लोग इसका गुणा करा लेंगे, 500 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे आपका 324 हो जाएगा। और इसका अंतर क्या करेंगे हम लोग, इसका अंतर ले लेंगे, 176 हो जाएगा। और सीपी आप लोग का हमेशा नीचे जाता है, 500 से भाग दे देंगे, आपका 35.2% आ जाएगा। ये था स्टूडेंट क्लास 9th के एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न। बच्चों आप लोग अगर क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग को अपने मैथ को अगर अच्छे से करना है कि आप लोग का मैथ का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो, तो बच्चों उसे करने के लिए आप लोग के पास शॉर्ट ट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को आप लोग जितने तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं उतने तरीके से आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा। यानी आप लोग क्वेश्चन को जितना से ज़्यादा शॉर्ट तरीका ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, क्योंकि फार्मूला आप लोग का हमेशा वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग फार्मूला एग्जाम में भूल गए, आप लोग का एग्जाम खत्म। अगर आप लोग क्वेश्चन को हम जिस तरीके से समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जिस तरीके से कह रहा है, पढ़कर आप लोग आसानी से बिना किसी फार्मूले का यूज किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, आप लोग 10 फरवरी तक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग 11 फरवरी को कुछ अच्छा करके आएंगे अपने एग्जाम के दिन। तो मैं
आप लोग इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बच्चों नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।